अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी सहेली के साथ धोखा करती है और अपनी सहेली के प्यार को पाने की कोशिश करती है। आखिर इसका अंजाम कितना बुरा होता है, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बचपन से बहुत गहरी सहेलियां थीं। जब से होश संभाला एक दूसरे के घरों को आमने सामने पाया। वो मेरी बेहतरीन राजदान थी। हम अक्सर इकट्ठी कॉलेज जाया करती थीं। एक दूसरे के होते किसी तीसरे की जरूरत ना रही थी। हमारी क्लास में एक लड़का हसन नामी पढ़ता था। उसकी सीट हमारे बिल्कुल पीछे थी। अचानक ही उसने हम दोनों को छेड़ना शुरू कर दिया। वो अच्छे खानदान का था लेकिन शोखो चंचल था। शरारतन हमारे साथ जुमलेबाजी करता कि हम चिढ़कर उसे सख्त जवाब दें और वो महजूज हो। शुरू में हमने बुरा माना, बाद में उसकी जुमलेबाजी को शरारत समझकर महजूज होने लगे। यूं हमारी उससे दोस्ती हो गई। दरअसल वो कोई बुरा लड़का नहीं था, बल्कि हमदर्द दिल का मालिक था। बदनीयत भी नहीं था। आयशा और मैंने महसूस किया कि वो हमारी नज़रों में मकाम बना चुका है। उसकी तस्वीर गैर महसूस तरीके से हमारे दिल के फ्रेम में फिट होती जाती थी। जब हम आपस में बात करती, गुफ्तगू में उसका जिक्र आ जाता और उसके जिक्र से दिल न भरता। जल्द ही मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि मेरी प्यारी दोस्त हसन को चाहने लगी। उसके चाहत के एहतराम में मैंने हसन का नाम चंद माही रख दिया। मुझे तो इल्म था कि आयशा चंद माही को किस कदर चाहती है, मगर उसे इस बात का इल्म न था कि मैं हसन को कितना चाहती हूँ। और मैं ये बात अपनी राजदां से खुफिया रखना चाहती थी, जबकि वो अपने दिल की हर बात से लम्हा लम्हा आगाह करती रहती। शायद वो बहुत भोली थी या मैं काया थी कि अपनी बाएतमाद और गहरी सहेली को भी इस मकाम पर फरेब दे रही थी और उसे अपने दिल की कैफियत से बेखबर रखे हुए थी। मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि हसन मुझसे ज्यादा काया और होशियार निकला। उसने हम दोनों में से किसी पर भी ये आश्कार नहीं होने दिया कि वो किसको चाहता है। दोनों से एक ही जैसी तवज्जो और तकरीम से पेश आता। वो मुखातिब मुझसे होता, मगर नजरें आयशा की तरफ होती और आयशा की निगाहें उसकी मोहब्बत के एहसास से झुकी होती कि वो मेरे और हसन के चेहरों पर आया कैफियत से बेखबर हो जाती। मैं आयशा को बेवकूफ़ समझती कि इस पागल को मालूम ही नहीं कि हसन उसे नहीं मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं अपनी सहेली की निस्बत ज़्यादा अक्लमंद थी। मुझ में कुछ ऐसी भी सिफात थीं जो आयशा में न थीं और ये खूबियाँ चाहे जाने की वजह बन सकती थी। मसलन मैं ज़्यादा खुशशक्ल थी और फैमिली पस मंज़र के लिहाज से भी आयशा से ज़्यादा बेहतर थी। मेरे वालिद आला अफसर थे, जबकि उसके वालिद एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे। जो मेरी हैसियत थी उसकी नहीं हो सकती थी। ये हकीकत मुझे बाद में पता चली कि असल में हसन उस बोंगी लड़की को दिल से चाहता था और मैं उन दोनों चाहने वालों के बीच एक दीवार या कोई फालतू शय थी। उन दिनों जबकि आयशा किसी वजह से हफ्ता भर कॉलेज न गई तो मुझे अकेले ही जाना पड़ा। एक रोज सड़क पर जा रही थी कि एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। ये हसन था। कहने लगा, अकेली क्यों जा रही हो? आओ गाड़ी में बैठ जाओ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मुझे तो ये अरमान था कि कभी इसके साथ गाड़ी में बैठूं। वो उस वक्त जब मेरी प्यारी सहेली हमरा ना हो। मैंने झटपट उसकी पेशकश कबूल कर ली। हर इंसान जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर खुद फरेबी का शिकार होता है। सोच रही थी मुझे तन्हा पाकर वो जरूर आज अपने दिल का अहवाल मुझ पर आया कर देगा। कोई ऐसी सरगोशी जिसे सुनकर मैं सिमट जाऊंगी। उसकी एक सरगोशी पर मैं अपना सारा जहान कुर्बान कर सकती थी। काफी देर वो खामोश रहा और जब लबों से कोई बात निकली तो बस इतनी कि तुम्हारी सहेली कॉलेज क्यों नहीं आ रही? उसके बगैर कॉलेज सूना सूना लगता है। अपनी जात के कमतर होने का एहसास मुझे जिस कदर उस वक्त हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हसन के मुंह से आयशा का जिक्र अच्छा ना लगा। मैं इस हसीन और अमीर नौजवान की जुबान से सिर्फ अपना ही जिक्र सुनना चाहती थी। सच है, इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है और जब ख्वाहिशें रास्ता दिखाने आगे चलती हैं और हम उनके पीछे पीछे लगते हैं तो फिर अकल का चिराग गुल हो जाता है। मेरी ख्वाहिश भी खुशफहमी बनकर मेरी हमसफर हो गई थी। आज वो हंसा और न शरारतन कोई शोख फिक्रा उसके होंठों से अदा हुआ, बल्कि उसने संजीदगी से कहा, आज मेरी खातिर आयशा के घर जाना और उससे कहना कि जल्द आ जाओ, तुम्हारे बगैर कॉलेज में दिल नहीं लगता।
गोया ये पैगाम देने के लिए उसने मुझे लिफ्ट दी थी, जबकि उसकी कुर्बत में गुजारे इन चंद लम्हात पर मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थी। उसका ये पैगाम दिल पर तीर की तरह लगा था। बेख्तियार मुंह से निकला, क्यों दिल नहीं लगता उसके बिना? क्या हम नहीं हैं? बात यह है कि जिस कदर तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिल धड़कता है, वैसा तुम लोगों को अलग अलग देखकर नहीं धड़कता। खुशी की जो तस्वीर मेरे दिल में है, तुम दोनों को साथ देखकर मुकम्मल हो जाती है। उसने बात बनाने के लिए एक ऊट पटांग सी बात कर दी। उस रोज ही मैंने तहैया कर लिया कि मैं आयशा को कभी हसन का ना होने दूंगी। उन दोनों को जुदा करके खुद चंद माही की बनकर दिखाऊंगी। 10 रोज बाद आयशा कॉलेज आई तो हसन की खुशी दीदनी थी। वो खामोशी और संजीदगी की अथाह समंदर से निकल आया था। चेहरे से रोशनी फूटी पड़ती थी और एक से एक शोक फिक्रा फुलझड़ियों की तरह उसके लबों से फूट रहा था। उसकी वारफ्तगी को आयशा ने महसूस किया तो वो भी खिल उठी, जैसे मन की मुराद मिल गई हो। बिलाखिर दोनों में इजहार मोहब्बत हो गया और इजहार मोहब्बत का गवाह उन्होंने मुझे बनाया। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। मौका मिलते ही किसी पार्क या सैरगाह में चंद घड़ियां साथ रहते, मुझे भी साथ रखते, जैसे मेरे वजूद के बगैर उनकी खुशी अधूरी रह जाती हो। वो हंसते खिलखिलाते तो मैं भी मजबूरन उनके साथ हंसती, मगर दिल में सुलगती थी। मेरे दिल में रकाबत चोट खाई नागुन की तरह बल खाती रहती है। एफए के बाद आयशा को उसके वालिद ने कॉलेज जाने से रोक दिया, मगर मैं और हसन अब भी हम जमात और हम ख्याल साथी थे। हम रोज मिलते, कॉलेज में साथ होते, मगर वो अब बुझा बुझा सा रहता था। उसकी उदासी की वजह जानती थी। वो अब आयशा से मिलने से कासिर था। तभी बरजस्ता और शगुफ्ता फिक्रे उसका साथ छोड़ गए थे। कुछ दिन वह फुरकत के अजियत सब्र से बर्दाश्त कर लेता, फिर अचानक मिन्नत समाजत करने लगता कि किसी तरह आयशा को साथ ले आओ, हम पार्क में बैठकर बातें करेंगे। उधर आयशा भी अपने चंद माही से मिलने की मुंतजिर थी। वो अपनी इस खुशी के लिए मेरी मरहूने मिन्नत थी। हसन जान चुका था मैं उससे मोहब्बत करती हूं, लेकिन आयशा को मुझ पर ऐसा कोई गुमान ना था। वो मुझे अपनी बावफा सहेली समझती थी, जो उसको कभी धोखा नहीं दे सकती थी। दिल की हर कैफियत बिला झिझक मुझे बताती। उसका कोई जज्बा मुझसे पोशीदा ना था। वो कहती कि रिफत, अगर हसन मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे जो मेरा चंद माही किसी और का हो जाए। तभी मेरे दिल के किसी पोशीदा गोशे से ये आवाज आती कि अल्लाह करे तुम मर जाओ। इकरार है कि मैं उन लोगों में से थी जो अपनी मोहब्बत को पा लेने से खुदगर्ज हो जाते हैं। मैं भी खुदगर्ज हो गई थी। ताहम दोस्ती का खौल ओढ़े रखा था ताकि उन दोनों मोहब्बत करने वालों के राजों से वाकिफ रहूं और वक्त आने पर अपनी रकीब की खुशियों पर कारी ज़रब लगा सकूं, जो हर जगह मुझे साथ रखते थे और मेरे सामने अपने दिल की बातें करते थे। खास तौर पर आयशा, जो मुझे अपने काबिल एतमाद और प्यारी सहेली समझती थी। वो मुझे दिल की हर बात बताकर पूछती थी, बता अब मैं क्या करूं? तब मैं उसे ऐसे मशवरे देती कि वो सरासर खसारे में रहती। सालाना इम्तिहान हो गए। अब हसन मेरी मिन्नतें करने लगा कि तुम किसी तरह मेरा पैगाम आयशा की वालदा को पहुंचाओ। तुम ही ये रिश्ता करा सकती हो। उसकी मां को हम ख्याल करोगी तो वो अपने खाविंद को भी राजी कर लेंगी। मैंने उससे वादा कर लिया कि आयशा से शादी में पूरी कोशिश करूंगी। एक बार आयशा से मिलकर तय कर लो कि किस तरह रिश्ता भेजोगे, मैं कैसे और कहां मिलूं, जबकि उससे मिलना आसान नहीं है। इसका बंदोबस्त मैं करती हूं। तुम लोग किसी रेस्टोरेंट में मिलो, मैं उसे किसी बहाने ले आऊंगी। वो राजी हो गया। मैंने आयशा से कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, वहां से रेस्टोरेंट जाना आसान होगा। दोनों मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुंच गए तो मैंने आयशा के अब्बू को फोन किया कि अंकल फौरन फलां होटल जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी बेटी से हाथ धो लें। वो एक आवारा नौजवान के फरेब में आ गई है और मैंने अपना फर्ज जाना कि आपको इत्तला कर दूं, उसे इस भंवर से निकाल लें। साथ ही उन्हें कसम दी कि आयशा को मत बताइएगा, मैंने आपको मुतला किया है। मैंने तो दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। आयशा मेरी जान से प्यारी सहेली है, उसका दिल मुझसे बदगुमान हो जाएगा, मगर उसकी खैर खा हूं, उसे बचाना भी जरूरी है। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए। दफ्तरी काम छोड़ उसी वक्त गाड़ी निकाल रेस्टोरेंट पहुंच गए, जिसके रेस्टोरेंट में आयशा और हसन आमने सामने बैठे महवे गुफ्तगू थे। उनको अजहद दुख हुआ
कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर एक गैर लड़के के साथ बैठी है। उसे बाप की इज्जत व नामूस के नीलाम हो जाने का भी एहसास नहीं है। मैंने अंकल से दरख्वास्त की थी कि अपनी बेटी को खामोशी से वहां से ले आइएगा और उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दीजिएगा। इस दौरान जल्द कोई अच्छा रिश्ता करके उसके घर का कर दीजिए ताकि मजीद बर्बादी और रुसवाई ना हो। इस तरह यह किस्सा खत्म हो जाएगा। मेरा तीर निशाने पर लगा। आयशा को उसके वालिद खामोशी से ले आए तो नौजवान को भी तंबीह कर दी कि अगर अब दोबारा आयशा से मिलने की कोशिश की तो जिंदा ना बचोगे। घर लाकर बेटी की खूब खातिर तवाज़ो की और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। 1 हफ्ते के अंदर अपने भाई के बेटे से उसकी मंगनी कर दी। वो रोती रह गई, मुझसे इल्तिजा करती थी, रिफ़त कुछ करो वरना बेमौत मर जाऊंगी। और मैं तसल्ली देती कि बेफिक्र हो जाओ, मैं और हसन मिलकर हालात को ठीक कर लेंगे, बस जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारी खुशी लौटा कर रहूंगी। शादी की तारीख जल्द रखी जानी थी, मगर उसके चचा की अचानक वफात से शादी 3 माह के लिए टल गई। इस दौरान उसके मंगेतर को बैरून मुल्क जाने का चांस मिला तो उसने शादी के लिए साल भर की मोहलत मांग ली। वो बैरून मुल्क चला गया और आयशा के वालिद ने अपना तबादला इस्लामाबाद करा लिया ताकि आयशा और हसन फिर न मिलने लगे। मैदान साफ था, जिसको पूछती थी वो अब मुझसे बात करने के लिए बेताब रहता था। ये समझकर कि एक मैं ही आयशा से मिलने मिलाने का वसीला बन सकती हूँ। मेरा आयशा से राबता था और हसन उसके बारे में कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछता था कि कैसी है और किस हाल में है। वो समझ ही न सका कि राह के इस कांटे को मैंने निकाल दिया है। वो आयशा की मोहब्बत में डूबा, हरदम मुझसे हम कलाम होता, उसकी बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करता और मैं उसका गम बांटने को मुस्तैद रहती कि मुझसे बढ़कर इसका गमगुसार कौन था। एक दिन मैंने उसे ये झूठी खबर सुना दी कि आयशा की शादी हो गई है। शादी कार्ड भी छपवाकर उसे दिखा दिया। वो मायूसी के अथाह समंदर में डूब गया। अब मैं उसका जज्बाती सहारा थी। वो मेरी तरफ हमा वक्त मतवज्जे रहता, मुझसे मिलकर सुकून महसूस करता और मैं आयशा के बारे में मन घड़त बातें करके उसके लिए वक्ती सुकून का बाइस बनती। यूं बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ रफ्ता रफ्ता मैं उस दिल शिकस्ता को खुद से करीब ले आई। उसका दिल बहलाने में कामयाब हो गई। वो एक जज्बाती नौजवान था, शरीफुन नफ्स था। एक रोज बिल आखिर मैंने रोते हुए उसे कहा, जो चली गई उसके लिए गमजदा रहते हो और जो तुमसे करीब है उसकी तरफ देखना भी नहीं गवारा करते। उसके क्या जज्बात हैं और वो तुमको कितना चाहने लगी है। इतना जान लो कि तुमसे गमगुसारी मोहब्बत के जज्बे का रूप धार चुकी है और अब ये मोहब्बत मुझे बहुत दुख देने लगी है। ऐसा ना हो कि एहसासे महरूमी मेरी जान ले ले। तुम्हारा दिल गमे आशना है, तुम्हें अपने सिवा किसी का दुख दर्द महसूस नहीं होता। मेरी हिचकी बंध गई और उसका दिल पसीज गया। कहने लगा, आयशा के बाद अगर कोई दिल पसंद होता तो वो तुम ही हो। अल्लाह की मर्जी कि वो मेरी किस्मत में ना थी, मगर मैं तुम्हारी किस्मत तो संवार सकता हूं। मोहब्बत ना सही, नेकी सही। मेरे लिए ये गनीमत था कि मुझे मेरा महबूब मिलने लगा था। खुशी थी कि सांप मर गया और लाठी भी ना टूटी थी। जिस रोज शादी थी, हसन दुल्हा बना हुआ था। उस रोज घर में बड़ा हंगामा था। ये वो दिन था जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। इस दिन के लिए ही मैंने दोस्ती के साथ साथ हर शय को दांव पर लगाया था। मैं दुल्हन बनी हुई थी कि अचानक शोर उठा कि हसन गायब है। न जाने दुल्हा कहाँ चला गया है। उसे ढूंढा जा रहा था, वो कहीं होता तो मिलता। तमाम रात नीर बहाती और इंतजार करती रही, मगर वो ना आया। हुआ ये कि एक मुश्तरका सहेली ने आयशा को इस्लामाबाद खबर कर दी कि तुम्हारी अजीज अज़जान सहेली की शादी हसन से हो रही है। तारीख व दिन बता दिया और आयशा अज खुद हमारे घर मेरी शादी में आ गई। माँ बेटी रुखसती से चंद घंटे कबल पहुंची। उसी वक्त हसन अपनी गाड़ी से उतरा तो आयशा की उससे मतभेड़ हो गई। आयशा ने हसन से कहा कि बेवफा, मुझे बेवकूफ बनाया और अपनी राह का कांटा समझकर मुझे निकाल दिया। अब शादी रचा रहे हो। दुल्हा ने देखा कि उसकी महबूबा आंखों में आंसू भरे पहुंची थी। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो गई थी। हसन ने भी शिकवा जवाबे शिकवा से काम लिया। वो बोली, किसने कहा तुमसे? ये झूठ है सब। मुझे तुम्हारी शादी का कार्ड रिफत ने दिखाया था। झूठ कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि फिर रिफत ने ड्रामा किया है।
उसकी सजा उसे फौरन मिलनी चाहिए। वो कैसे मेरी दुल्हन बन गई, जबकि तुम अभी तक किसी की दुल्हन नहीं बनी हो। बस फिर बारात के साथ दुल्हन के घर की दहलीज पार करते ही दुल्हा गायब हो गया। निकाह मुझसे हुआ और दुल्हन आयशा बनी। मैं सेज पर जाने के लिए इंतजार करती रह गई। उसने लाहौर में आयशा से निकाह कर लिया और चंद रोज बाद मुझे तलाकनामा भिजवा दिया। हक महर की रकम चेक की सूरत में अदा कर दी। रोने का मकाम था, मगर जी भर कर ना रो सकी कि मैंने धोखा किया था। अंजाम उसका अच्छा ना हुआ। सच है कि जिसकी जैसी नीयत होती है वैसी ही उसे मुराद मिलती है। मुरादों वालों ने खुशियों से झोली भर ली और मैं बदनीयत खाली दामन रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी में आप किसको गलत कहेंगे? क्या ऐसा रिफत को करना चाहिए था अपनी सहेली के साथ? ऐसी दोस्त का क्या करना चाहिए? और आजकल आखिर दोस्त ऐसे धोखे क्यों करते हैं? क्या आप भी किसी ऐसे को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ हो या आपके साथ हुआ हो? तो कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।